हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पोस्ट अराइवल थिंग्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करवाना पड़ता है और कहाँ पे जाकर करवाना पड़ता है और उसका सीक्वेंस क्या है। मैक्सिमम सब यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है, बट द सीक्वेंस चेंज होता है और कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है। अब कॉस्ट जाहिर सी बात है कि वो प्लेस पे, पर्सन पे और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होकर रहता है। सो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी में सेम वर्क होता है। आज हम फीफू में कैसे होता है डॉक्यूमेंटेशन, इसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप ठीक वीवीओ एयरपोर्ट पर अराइव हो गया। अब अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो वो एयरपोर्ट से फीफू तक एक बस अरेंज कर देंगे। आप यहाँ आने के बाद ठीक आपको पहला सिम मिल जाना चाहिए। फर्स्ट वर्क है, आपको सिम मिल जाना चाहिए। अगर आप सेल्फ आ रहे हो तो एयरपोर्ट पर ही सिम मिलती है, वहाँ पे परचेस कर सकते हो। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको फर्स्ट सिम प्रोवाइड करें। वो सिम प्रोवाइड करने के आप पेरेंट्स से कांटेक्ट कर पाओगे, अपने घर पे बातचीत कर पाओगे और वाईफाई का एक्सेस भी मिलता है। मेन सिम होना चाहिए, पहला वर्क है सिम। और उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल चेकअप होगा, जैसे F20 हो गया। वो बस स्किन के एलर्जी या लाइस डैंड्रफ के बारे में होता है, क्योंकि डॉर्मेट्रीज़ को हाइजीन रखने के लिए इनका रशिया का सब यूनिवर्सिटीज़ में यही रूल है कि डॉर्मेट्रीज़ को हाइजीन रखने के लिए ये लोग ये बेसिक चेकअप करवाने के बाद ही बच्चों को अलाउ करते हैं, क्योंकि सबको सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपका इस रिज़ल्ट में कुछ भी नेगेटिव आया तो आपको थोड़े दिन के लिए आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करने के बाद आपको डॉर्मेट्रीज़ में अलाउ करते हैं। रूम अलॉट होने के ठीक बाद आप रूम में आ जाओगे और फ्रेश अप होगे, उस दिन रेस्ट करोगे और नेक्स्ट दिन आपके, मैं मैक्सिमम इस वीडियो में एक इनडायरेक्ट वे में ही बात करूँ, मतलब एक कंसल्टेंट के थ्रू आने पर कौन सा वर्क होता है, कौन से सीक्वेंस में होता है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपका कंसल्टेंट नेक्स्ट दिन आपको बुलाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो इंटरनेशनल ऑफिस ई बिल्डिंग में, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अराइवल होने के 2-3 दिन में ही करवा लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए हर कंसल्टेंट हो, हर कोई हो, रजिस्ट्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही नेक्स्ट वर्क पे मूव ऑन होते हैं। आप ठीक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। मैंने जैसे कि एक वीडियो में दिखाया था कि फीफू के मेन ए बिल्डिंग में सिबेर बैंक है, वीटीबी बैंक है। किसी भी बैंक में आप जस्ट जाइए, अपना पासपोर्ट दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आपको उसी टाइम आपको एक कार्ड मिल जाएगा। आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, वहाँ सिबेर बैंक में करवा सकते हो या सिटी में जाकर करवा सकते हो। मैं मोस्ट सिटी में प्रेफर करूँगा, क्योंकि सिबेर बैंक में कम रेट मिलता है डॉलर का और सिटी में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए जितना नेसेसरी है उतना आप सिबेर बैंक में करवा लीजिए और कैब लेके या बस लेके आप सिटी जाके सिटी में मैक्सिमम अमाउंट सिटी में ही करवा लेना ठीक रहेगा। बैंक अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन से पहले भी खुलवा सकते हो या रजिस्ट्रेशन के बाद भी खुलवा सकते हो। बैंक अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम तब तक आप पे इन्वेस्ट कंसल्टेंसी करेगी, अगर नहीं कर रही तो आपको बैंक अकाउंट खुलवा लेना ही ठीक है। पहला बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना ठीक है। और नहीं तो आप इंडिया से एक 10,000 रूबल कैरी करके ला सकते हो, जो आपके बेसिक नीड्स फुलफ़िल करेगा। बैंक अकाउंट के बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। बेसिकली रशिया में हर एक फॉरेन सिटीज़न हो या रशियन सिटीज़न हो, कोई भी हो, हर एक को मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना इम्पॉर्टेंट है। उस पर ही आपका वीज़ा एक्सटेंशन डिपेंड होकर रहेगा। मेडिकल इंश्योरेंस करवाने के बाद आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब तक आप नहीं कर सकते। इसीलिए आप ठीक इंटरनेशनल ऑफिस के बगल में ही मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको वो जो अमाउंट बोलेंगे उतना पे करने के बाद आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। वो मेडिकल इंश्योरेंस लेके आप वीज़ा एक्सटेंशन करवा सकते हो और वीज़ा एक्सटेंशन करवाने की 1 महीने बाद आपको नया वीज़ा मिलेगा। जो बेसिकली आपको कंसल्टेंसी बस एक 30 और 90 डेज़ का वीज़ा निकाल के देती है। उसके बाद आपको 1 ईयर का वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। यहाँ आने के बाद आपका 1 ईयर का वीज़ा एक्सटेंड होगा। तब तक आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मेडिकल इंश्योरेंस के बहुत बेनिफिट्स भी हैं। आपको अगर कुछ भी हेल्थ ख़राब हो गया तो आप फ्रीली चेकअप करवा सकते हो विथ मेडिकल इंश्योरेंस। उस साल पूरा, वो छोटे से छोटा फीवर हो या कुछ भी छोटा ट्रॉमा हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, सब मेडिकल इंश्योरेंस पर ही जाता है। सो आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, बस एक बार इंश्योरेंस खरीदने के बाद। वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं? अब वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको पासपोर्ट ज़रूरी है,
आपको जो आप जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया उस कॉन्ट्रैक्ट का साइंड कॉपी, साइंड का एक ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए, आपके फ़ोटोज़ चाहिए, जो वीज़ा एक्सटेंशन जो वीज़ा के लिए फ़ोटोज़ लगते हैं वो फ़ोटोज़ चाहिए, और आपकी इमिग्रेशन स्लिप आपको मॉस्को पर मिलेगी। इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा आपको मॉस्को पर अराइव होने के बाद। छोटी सी स्लिप मिलती है, बहुत ध्यान से संभाल के रखिए, अगर वो स्लिप गुम गई तो वापस मिल सकती है, लेकिन बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए 1 से 2 बार चेक करके बैग के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लिप को संभाल के रखना ही वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गुम गई तो भी आप ही को परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए वो स्लिप को ध्यान से उठा के रखना। ये सब सबमिट करने के बाद वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और इमिग्रेशन भी ले लेंगे। आपको एक बस कॉपी देंगे अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो दिखाने के लिए। वो दोनों लेके आपको नया रजिस्ट्रेशन और वीज़ा लगा के 1 महीने बाद आपको आपका पासपोर्ट और नया रजिस्ट्रेशन देंगे। वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आपको अब डैक्टिलोस्कोपी के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है। इसके डैक्टिलोग्राफी के लिए आपको नोटराइज्ड रशियन इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेशन पासपोर्ट चाहिए। आपका सब पासपोर्ट फुल पासपोर्ट आपको रशियन में ट्रांसलेट करके ये साइन करके आपको देंगे, वो कॉस्ट अलग से लगेगा। और आपका मेडिकल चेकअप 5-6 मेडिकल चेकअप होते हैं, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, सब बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब करके आपको एक मेडिकल चेकअप देंगे। वो हर साल करवाना पड़ता है मेडिकल चेकअप। ये सब होने के बाद आपको डैक्टिलोग्राफी करवाना पड़ता है। डैक्टिलोग्राफी 90 डेज़ के अंदर करवा लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रीन कलर कार्ड मिलेगा, मतलब आप टेम्पररी सिटीज़न बोल सकते हो। छोटा सा ग्रीन कलर कार्ड मिलता है जो आप यहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो। आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं वहाँ पे, मतलब आप पे कुछ भी गलती हो, आप कुछ भी गलती करो या कुछ भी आप पे केस वगैरह कुछ भी हो, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये आप पे डैक्टिलोग्राफी का कार्ड बनवा के रखते हैं। जैसे इंडिया में आधार कार्ड मान सकते हो, ऑलमोस्ट परमानेंट सिटीजनशिप नहीं, बस टेम्पररी सिटीजनशिप जैसा बोल सकते हो। तो मैंने जितने भी वर्क बताए ये 90 डेज़ के अंदर करवाना बहुत 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 ज़रूरी है। आप कंसल्टेंसी भी अलर्ट करती रहेगी, सब वर्क करवा या नहीं वो पूछते रहेंगे, अपडेट्स करते रहेंगे, लेकिन आपकी भी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कौन सा वर्क हो रहा है, कौन सा वर्क नहीं हो रहा। सब आपका 90 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको मतलब 1 दिन के लिए बाहर जाके आना पड़ेगा, फिर से सब वर्क करवाना पड़ेगा, फिर बहुत परेशानियाँ होंगी। इसीलिए आप ध्यान से 90 डेज़ में वर्क हो गया है नहीं, अगर नहीं हुआ तो किसी सीनियर से पूछना, आपके कंसल्टेंसी से पूछना, आपको जो कुछ भी आपका यूनिवर्सिटी का डीन हो किसी से भी आपको हेल्प लेके आपका वर्क कुछ भी नहीं हो तो मैक्सिमम सब हेल्प करते हैं, लेकिन आपका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंस ना जाए कहीं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपने फ़ायदे के बिना हेल्प नहीं करता, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर चीज़ का नॉलेज रख के कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है और ये लोग कितना ले रहे हैं सब ध्यान में रखिए। मैक्सिमम मैंने जितना देखा है यहाँ आने के बाद मैक्सिमम सब ट्राई करेंगे आपको लूटने के लिए, क्योंकि आप नए हो यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं पता। सो मैक्सिमम हर चीज़ में लोग ट्राई करेंगे आपको लूटने के लिए, चाहे वो कोई भी हो सकता है। इंसान है सब, हर एक ग्रीडी से भरे होते हैं। कोई भी, शायद वो आपका यूट्यूब का भैया हो, दीदी हो, या इवन समटाइम्स कंसल्टेंट टू हो सकता है ऐसा। इसीलिए ध्यान से रहिए, सब इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखिए कहाँ पे कितना होएगा। मल्टीपल सोर्सेज देखिए, यूट्यूब पर रिसर्च करिए कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा वर्क होता है, वहाँ पे लोगों से बात कीजिए। बस एक इन्फॉर्मेशन लेके कंक्लूड मत करना, 2-3 से बात करने के बाद आप कंक्लूड कर सकते हो किसका सही है किसका नहीं। इसीलिए आप देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप चीटेड हो या हो गए हो या नहीं। सो इट्स अप टू यू। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपना काम खुद मैक्सिमम आप ही ट्राई करें अपना काम करने के लिए, किसी पे डिपेंडेंट ना होए। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में, कहीं भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।